और ना जान देगा। आप लोग उधर क्या कर रहे थे? हम आपकी दास्तान अलम सुन रहे थे तो बड़ी खामोश। जी कहाँ से आ रहे हैं? मैं हाँ, जंगल से आ रहा हूँ। क्या करके? मैं वैसे फ्री होने गया था। अच्छा, हाँ। और मेरा पैगाम है लाहौर में सोए उन लोगों का जो लाहौर के ठंडे पानी से डरते हैं, नहाते नहीं हैं, गंदे मैले कुछ लोग। याद ना नहा के देखो, मुँह धोगे सर चल में जाए रहे थे भाई याद यहाँ कुछ करो वो वाले जा रहे। आरएस कितने कुछ काफी हो सर? ग्रेसिया कितने काफी हो? बस ये में इधर भी आ रहे हैं। सीट रख के ना तो बोल्ट कैसे करना? सामान इसके अंदर ये बस बैग रख लो निकाल के बाहर। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। वालेकुम सलाम। और उसका नंबर ले लो भाई का। मेरी कार्ड ना की तो नंबर दे दे। बाकी नंबर दे दे मुझे अपना। उठली जा रहे हैं ना? 0344 344 छोड़ो पीछे पकड़ो इसे। काट के आना जैसे कि गन काट के तला काट के खड़ो, तला खड़ो बाहर निकलो भाई। कितना ही चाहिए हाथ से बस उतना ही गुजर जाएंगे। हाँ। मुझे ज्यादा होता है, सुस्ती सुस्ती करनी पड़ेगी असल में। हॉन्ट क्या है वो फट गया, ड्राई हो गए हैं, बिल्कुल फट रहे हैं। मुझे अंदाजा है 10:30 मतलब आप यूं किसी को उठा के लो वो बंदा खाली होता है आप जिसे लेके आए क्या पता उसको दिखा के मसला है बिल्कुल शाम को ठंड बढ़ जाती है, आप किसी काम के लिए बिल्कुल जब आप एंड पहुंच जाते हैं ना वो सारी चीज़ें मैनेज भी कर लेते हैं, कुछ जुगाड़ भी लगाना लग जाते हैं। निकला हुआ हो ना। शेफ बोतलें डाली थी।
तो जब आज में गर्म पानी खाना है तो बिल्कुल ऐसे पीछे की इधर देखना ज्यादा बादल तो सर्दियाँ इसलिए ज्यादा अच्छी नहीं लगती, सर्दी ज्यादा होती है। गर्मियाँ इसलिए ज्यादा अच्छी नहीं लगती, गर्मी ज्यादा होती है। मैं गर्मी में एंजॉय करता हूँ। कोई बात नहीं। सर्दी में ढक जाता हूँ सारा बर्फ से। हम ये डगरी बंगला से निकल चुके हैं और हम आगे कोई 2 घंटे की ट्रैकिंग के बाद जो कि डाउनफॉल है पकडंडी है। मूसा भाई इससे पहले कितनी ट्रैक की? इससे पहले मैं 2 ट्रैक कर चुका हूँ, एक मूसा का मुसल्ला और दूसरा डगरी बंगला और एक दूधी पत्थर। मैं ट्रैकिंग एक्सपीरियंस के हवाले से अपना एक छोटा सा मैसेज रिकॉर्ड करवाना चाहता हूँ। अपनी लाइफ में अभी तक ये 3rd ट्रैक कर रहा हूँ। इस तमाम एक्सपीरियंस के दौरान मैंने ये सीखा है कि इंसान सर्वाइव कैसे करता है, डिफ़िकल्ट सर्कमस्टांसिस में इंसान सर्वाइव कैसे करता है। और अगर इसको मैं मज़ीद समराइज़ करना चाहूँ तो मैं ये कहूँगा कि जो इंसान सर्वाइव करना सीख लेता है वो अपनी लाइफ में कंप्रोमाइज़ करना भी सीख लेता है। नीचे निकला है। अच्छा, मैं आप तस्वीरें बनाए, मैं मौसम भाई आप बोलते जाओ ना, तस्वीर बनाओ और बोलते जाओ। मैं इसमें आ जाए। वो ऊपर चोटी से चले थे और उधर कुछ झोंपड़े बता रहे मौसम भाई वहाँ तक जाना है। जब आप थक जाएं, आपका हौसला जवाब दे जाए, तो आप वहाँ पे खड़े होके पीछे मुड़कर देखा करें और देखा करें कि वो सफ़र जो आप तय कर चुके हैं वो कितना कठिन और कितना लंबा था। अगर वो आप कर चुके हैं तो आगे वाला भी कर लेंगे। मैं तो शुरू से ऐसा करता हूँ कि जब मैं थक जाता हूँ, मेरा हौसला जवाब दे जाता है, मैं एक गहरी सांस लेता हूँ और मुड़कर पीछे देखता हूँ और देखता हूँ कि जो पीछे मैं सफ़र तय कर चुका हूँ वो कितना है। उसे देखकर मुझे हौसला आता है और फिर मैं चल पड़ता हूँ और मैं मंजिल पर पहुँच जाता हूँ। सर, 2 रातों का सफ़र करके हम डगरी बंगला पहुँचे। पहले आधे 1 घंटे में यही लग रहा था कि हमने गलती की है, लेकिन उसके बाद जब हम इस माहौल में घुल मिल गए तो फिर हमें अपनी थकावट महसूस नहीं हुई। हम बड़े एनर्जाइज होके, बड़े एक्साइटेड होके बस डगरी बंगला की तरफ रवां दवां रहे। हमें नहीं था पता कि रास्ते में बर्फ़बारी हो चुकी हुई है और वहाँ पे क्रिस्टल और ये कक्कर भी बन चुके हुए हैं। हम वहाँ पे स्लिप भी हुए, नीचे गहरी खायाँ भी थीं, लेकिन हमें नहीं डर लगा क्योंकि हमारा ये फर्म बिलीफ है कि इन रास्तों पर आप नहीं चल सकते अनटिल एंड अनलेस कुदरत ने आपको थामा ना हुआ हो, आपका हाथ ना पकड़ा हुआ हो। कुदरत आपको लेकर आती है और जब तक आपकी मौत ना आई हो, वही मौत आपकी हिफाजत करती है। ये हमने लाइव एक्सपीरियंस किए हैं। यहाँ आके, डगरी में आके आपने सिर्फ खाना पीना नहीं है, आप अगर शोर से बाहर निकल चुके हैं और इतना सफ़र कर चुकी है, जिस्म को थका चुकी हैं, तो यहाँ पे आके आपने अपने अंदर को सुनना है और उस अंदर की आवाज़ को बाहर जो कुदरत की आवाज़ है उसकी फ्रीक्वेंसी को मैच करना है। जिस टाइम ये फ्रीक्वेंसी मैच करती है, आप यकीन करें आपके सालों साल पुराने सवालों के जवाब आपको मिलते हैं। आपके राज जो आप जानना चाहते हैं, जो कुछ सोचते हैं, अगर उनके राज आप कहते हैं कि आप पे खुल जाएं, तो जब ये कुदरत और आपके अंदर की खामोशी जब इनकी फ्रीक्वेंसी मैच करेगी तो आप पर बहुत राज खुलेंगे। आप देखिए ये अंधेरे या खामोशियाँ, और उसमें जब जंगल में एक हवा की सनसनाहट होती है, उस सनसनाहट को गौर से सुना करें। उस सनसनाहट में बहुत से पैगाम होते हैं, बहुत से मैसेज होते हैं, लेकिन वो समझने वालों पे डिपेंड करता है। अगर आपने पिक एंड ड्रॉप करना है, थकाना है, आके सोना है और सुबह चले जाना है, तो मैं फिर यही एडवाइस करूँगा कि लाहौर में जिनाब बाग मौजूद है, माशीमला पहाड़ी पे चले जाएं।
वो देख के वापस आ जाएं, इधर आने की ज़रूरत नहीं है। शुक्रिया। वो कह रहे मैं नहीं उठाऊंगा। अगर मौसम ने कह दिया मैं कभी यार अच्छी बात ये तो है। खाता हूँ, लेकिन गलती मान के इस तरह मुझे खराब यार कैसे भाई आप लोग गलती नहीं माननी, प्रैक्टिकली मान लेनी है, सामने नहीं है। जी जहांगीर भाई, मैं मेरी एक आदत थी, ये जब सिगरेट ख़त्म होती है तो मैं ये फेंक देता हूँ, लेकिन ये मौज़म भाई साथ थे, शराज साथ थे, उन्होंने मुझे गलती का एहसास दिलाया और मुझे भी शर्म आ रही है कि वाकई मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था और मुझे ये सिगरेट यहाँ पे नहीं फेंकनी चाहिए थी। मैं आप लोगों से भी गुजारिश करूँगा, कभी आपसे गलती हो जाए तो आप ऐसा किया करें, उस गलती को सुधार लिया करें, क्योंकि ये एक कुदरती वो है। अब ये पता नहीं वो नीचे जाती है कि ऊपर आती है। ये मैं इसको अपनी जेब में डाल लेता हूँ।